सरकार की जो इच्छा है वो अपना करेगी ना। हम लोग तो अपने हक के लिए मांगे तो लाठी चार्ज करवे करेंगे। गरीबों की बात सुनेंगे कि क्या है तो लाठी चार्ज करेंगे, उतने आंदोलन करेंगे। अगर सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया कहा था। बिल्कुल। मालिक हो मजदूर किसान, ये मजदूरों का हक है। हम लोग वोटर हैं, अगर वोट नहीं देंगे पूरा सरकार गिर जाएगा। आप लोग फिर पैसा लेके वोट दीजिएगा? नहीं, पैसा नहीं। नीतीश कुमार नहीं, गरीब का जो साथ है। गलत बोले। सही बोले हैं कि हम लोग को पुनः स्टैंड दिया जाए, ई रिक्शा को पटना जंक्शन पे स्टैंड दिया जाए, टेम्पू चालक को स्टैंड दिया जाए, ताकि हम लोग आराम से गली मोहल्ले से पैसेंजर लाएं और स्टेशन पर छोड़े, और स्टेशन से पैसेंजर उठाकर गली मोहल्ले तक आराम से छोड़े, और हमें 2 पैसा उससे कमाएं, ताकि हम अपने बाल बच्चों को आराम से प्रवसन चला सके। आज हम लोग के उनको रहते हैं तो आज हम लोग रोड पर रहते हैं। आज रोड पर रहते हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगला इलेक्शन आने वाला है, हम लोग यहीं रहेंगे। आपके 4 गो से वोट नहीं दीजिएगा तो इलेक्शन हार। 4 नहीं, यहाँ पूरा जनता खड़ा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी बड़े लोगों की ना है, हम लोग पूंजीपतियों की स्मार्ट सिटी है। हम लोग गरीबों को कहाँ क्या सुविधा किए हैं। देखिए नीतीश कुमार जी, आपके प्रदेश में लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो होता है। कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मार दिया जाता है, तो वो कैंडल मार्च करता है। तो कभी ऑटो रिक्शा वाले आकर यहाँ पर रोड पर सड़कों पर अपना ऑटो बंद करके यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। तो कहीं शिक्षक लाठी खाता है तो कोई नेता लाठी खाता है। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। विगत 4 से 5 दिनों से इन लोग का प्रदर्शन चल रहा है, और अब ऐसे में आज पूरा पटना बंद कर दिया गया है। जो ऑटो चल रहा था, अब ऑटो भी नहीं चल रहा है, जिसमें आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिख रहा होगा किस तरीके से यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार है। अब नीतीश कुमार जी के जो लोग हैं, यानी कि जो जनता है, वो इतना त्रस्त क्यों है? क्या कुमार के थोड़ी हम लोग हैं। नीतीश कुमार की जनता, मतलब हम लोग जनता तो है ना, मुखिया तो है ना वो हमारे प्रदेश के। कुछ भी गलत होगा तो बोलिएगा ना। हाँ, हम लोग का है, लेकिन हम लोग उनको नहीं ना है। आप लोग नहीं है, ठीक है, काहे आप लोग वोट नहीं देते? नीतीश वोट देते। आज हम लोग के उनको रहते हैं तो आज हम लोग रोड पर रहते हैं। आज रोड पर रहते हैं। आपसे हम पूछना चाहते हैं, तो नीतीश जी तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे, तब आप क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? ये दारू बंद कर रहे तो आप तो महंगाई, आप तो दारू बन रहा है, बिक रहा है। स्मार्ट सिटी किसकी है? स्मार्ट सिटी बड़े लोगों की ना है। हम लोग पूंजीपतियों की स्मार्ट सिटी है। हम लोग गरीबों को कहाँ क्या सुविधा किए हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। सभी पूरा इंडिया जानती है कि बिहार एक गरीब राज्य है। तो गरीब राज्य में गरीबों को कितना सुविधा दिया गया है। गरीब राज्य से अमीर राज्य बनने का ख्वाब नहीं देखिएगा। अमीर है तो क्या हम लोग को सुविधा दीजिएगा तभी ना अमीर कमाएंगे। अच्छा ये बताइए, स्टैंड आप लोग को हटा दिया गया, नहीं दिया जा रहा, इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है नीतीश कुमार? हम मांग है कि हम लोग को पुनः स्टैंड दिया जाए, ई रिक्शा को पटना जंक्शन पे स्टैंड दिया जाए, टेम्पू चालक को स्टैंड दिया जाए, ताकि हम लोग आराम से गली मोहल्ले से पैसेंजर लाएं और स्टेशन पर छोड़े, और स्टेशन से पैसेंजर उठाकर गली मोहल्ले तक आराम से छोड़े, और हमें 2 पैसा उससे कमाएं, ताकि हम अपने बाल बच्चों को आराम से प्रवसन चला सके। ज्यादा प्रदर्शन करिएगा तो बिहार में लाठी चार्ज भी होता है, फिर पूरा एकदम पीठ लाल हो जाएगा। तो वो सरकार की जो इच्छा है वो अपना करेगी ना। हम लोग तो अपने हक के लिए मांगे तो लाठी चार्ज करवे करेंगे। गरीबों की बात सुनेंगे कि क्या है तो लाठी चार्ज करेंगे, उतने आंदोलन करेंगे। अगर अभी इससे नहीं सुना तो लास्ट में हम लोग भी उसका रास्ता सोचेंगे। कौन सा रास्ता? हमारे पीठ पर लात मारेगा। जैसे अगला इलेक्शन आने वाला है, हम लोग यहीं रहेंगे। आपके 4 गो से वोट नहीं दीजिएगा तो इलेक्शन हार। 4 नहीं, यहाँ पूरा जनता खड़ा हो जाएगा। जनता है, पूरा जनता है, पूरा ड्राइवर है। हम लोग 100 में 4 गो नहीं है। हम लोग 100 में 80% मजदूर हैं। और जो भी वोट देते हैं तो मजदूर भर के ही वोट देते हैं। बड़े लोग कलम चलाने वाले वोट नहीं देते हैं, गरीब भाई ही वोट जाके मारते हैं। तो वोट नीतीश जी को नहीं पड़ेगा। यदि हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय हम इसी तरह ही मुकाबला करेंगे। 24 में चुनाव है, काहे नीतीश जी के लिए दिक्कत कर रहे हैं? अगर सड़क सुनसान हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया कहा था। बिल्कुल। मालिक हो मजदूर किसान, ये मजदूरों का हक है। गुटखा का थूक आ रहा बाहर, गुटखा का थूके उधर
बोलिए। जो हमारी सरकार में है, जो हमारी राज है, वो 80% गरीब हैं, अब 20% का ही अमीर है, तो वो अमीर विदेश में रहते हैं, बाकी यहाँ राज में गरीब है। जैसे हमको कहना है, रुकिए, आराम से, आराम से। जैसे कहना है कि नीतीश कुमार कहते हैं गरीबों का मसीहा है, ठीक है, लालू जी भी गरीबों के मसीहा है, तो जैसे मसीहा मानते हैं उन लोगों को तो मसीहा मान ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मान रहे हैं कि गरीब है। गरीब अगर जो नहीं मानते तो आज हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते, रोड पर नहीं आते। बताइए। हाँ बताइए, बोलिए। मसीहा मतलब क्या होता है? मसीहा मतलब ये नहीं होता है कि अगर मान लीजिए उसके किसी उसका सुना जाए, उसके आप लोग तो कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन किए थे, आज से 1-1.5 महीना पहले प्रदर्शन हुआ था ना, उस समय भी आप लोग का निवारण हुआ उसका? उस समय हम लोग को तत्काल 2:30 बजे एसपी कार्यालय में बुलाया गया। उस एसपी कार्यालय में डीटीओ साहब, आरटीओ साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब मौजूद थे, और हम लोग को 8 रूट में ई रिक्शा चालकों को बंद कर दिया गया। तो आरटीओ साहब कहें, हम आरटीओ साहब से कहें कि सर हम लोग 300 से 400 रुपया कमाते हैं, तो बताइए कि 8 से 10 हज़ार किस्ती है, और 8 से 10 हज़ार किस्ती भर पाएंगे कि हम अपने बाल बच्चों को खिलाए पिलाएंगे, कि हम लोग रूम रेंट देंगे? रूम रेंट 6 से 7 हज़ार है, तो हम लोग को 10 से 15 हज़ार तक हो जाता है, और हम लोग 10 से 12 हज़ार रुपया कमाएंगे, तो कैसे मेंटेनेंस होगा? सुनिए एक बात, तो आरटीओ साहब कहे कि जिस तरह से पहले चल रहे थे उस तरह से चलिए, तो उस तरह से चले लगे। फिर तत्काल 1 अगस्त को एसपी साहब मीटिंग एसपी कार्यालय बुलाए, तो उसमें हमने कहा है कि सर से हम लोग ई रिक्शा लेकर डकबंगला होकर आते हैं तो हम लोग को पकड़ा जाता है। तो एसपी साहब और कहते हैं कि जितना भी है ई रिक्शा जिनकी लाइसेंस है उसका पकड़ा जाए, हाँ पकड़ा जाए। तो उस पर बहुत कस के हाई अलर्ट कर दिए, और दूसरा शब्द ये भी बोले कि जिसको लाइसेंस नहीं उसको कैंप लगा के उसको लाइसेंस बनवाया जाए। तो एसपी साहब अलाउ किए, तो लगले पूरा पटना में रिक्शा वाला को पकड़ा गया, 5500 रुपया फाइन किया गया। बाकी एक शब्द और बोले थे कि ये लोग निसहाय हैं, इनको कैंप लगा के लाइसेंस बनवाया जाए, तो वो अभी तक लागू नहीं हुआ। लाइसेंस के लिए तो 6-6, 7-7 हज़ार रुपया लगता है जी। कौन देगा उतना रुपया? 9,000 रुपया लगता है। साइड से लिया जाता है 9,000। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए पहले, आप लोग गलत रूट में जाते हैं, पैसा लिया जाता है, चालान काटा जाता है ना जी। मुख्यमंत्री जी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, अपने नहीं लगाते हैं ना, कभी मान लीजिए नहीं लगाते हैं। अगर हम लोग भी नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी का चालान कटना चाहिए कि नहीं? कटना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए। हमारी जो बिहार के राजा हैं वो राज्यपाल हैं, माननीय राज्यपाल, जिनके नंबर नहीं प्लेट में जी, हाँ जिनके गाड़ी में नंबर नहीं हो, जिनके गाड़ी में नंबर हो वो तो हम लोग समान है, जो उनके पद चुन कर मंत्री बनाया गया, विधायक बनाया गया, एमएलए बनाया गया, ताकि मंत्री है। बाकी मेन तो हमारी सरकार मेन तो प्रधान है, राज्यपाल ही नहीं प्रधान है। जो भी चिट्ठी आवेदन दिया जाता है बिहार सरकार से नहीं सुनी जाती हो तो राज्यपाल के यहाँ दिया जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, क्या बोल रहे थे? हम लोग वोटर हैं, अगर वोट नहीं देंगे पूरा सरकार गिर जाएगा। आप लोग फिर पैसा लेके वोट दीजिएगा? नहीं, पैसा नहीं, नीतीश कुमार नहीं, गरीब का जो साथ है। गलत बोले हैं। सही बोले हैं, पैसा लेकर फिर से वोट दिया जाएगा। 500 रुपया अरे नहीं नीतीश जी, लालू जी का बेटा जिताया जाएगा, मुख्यमंत्री दारू जो खुलेगा, दारू खुले, तेजस्वी जाएंगे तो दारू खुल जाएगा। अरे खुल जाएगा, बोल तो रही नहीं सब कोई। अच्छा, सब बात नहीं, टेम्पो वही है, गलती आप लोग है, जैसा वोट दिया सब होगी है, हम लोग जैसा वोट दिया उसा भोग रहे हैं। हाँ, तो क्या अगला बार नीतीश जी को वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, कुर्सी कुमार बनाइएगा। हाल में नहीं देंगे। अरे आप भी बनाइएगा कुर्सी कुमार, अरे हम ना बनाएंगे। सरकार बोले हैं क्या कि गरीबों को नहीं हटाएंगे, गरीबों को हटा दो। हाँ गरीबों को हटा दे तो रही, सही में गरीबों को हटा रहे, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। तो ऐसा आएगा समय जिसमें हम लोग भी गरीब मिलकर हटाएंगे। 100 में 80% गरीब जंगल आप युवा हैं, आज ऑटो नहीं चल रहा, आपको परेशानी नहीं हो रहा है? इन लोग का पेट नहीं भर रहा, इन लोग को परेशानी नहीं हो रहा है? परेशानी हो रहा है। सरकार की गलती है कि नहीं है? सरकार की 100% गलती है। तो आप युवा के नाते इस बार 2024 में क्या लगता है? हम मोदी जी को वोट देते हैं, हम बीजेपी है। ठीक है, अब इस पे आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग राजनीतिक चुनाव पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इन लोग का हड़ताल जो है वो कर रहे हैं। और आपको एक दृश्य दिखा देते हैं, तमाम जो जनता है यानी कि पटना की जो जनता है, जो यात्री है वो परेशान है अभी फिलहाल, क्योंकि जो ऑटो है वो नहीं चल रहा है और बंद हो गया है।
फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।